Mahadev everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Kirti and this is another video from my city वाराणसी, जिसमें मैं आप लोगों को लेकर आ चुकी हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है फ्लावर्स का बहुत ही खूबसूरत एग्जीबिशन। वैसे तो ये एग्जीबिशन हर साल लगता है क्रिसमस के अवसर पर, क्योंकि होती है मदन मोहन मालवीय जी की जयंती और उस उपलक्ष्य में यहाँ पे फ्लावर एग्जीबिशन लगाया जाता है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि कैसा है BHU का फ्लावर एग्जीबिशन। जैसा कि आप देख सकते हो सामने ही है मालवीय भवन और वहीं पे वो फ्लावर एग्जीबिशन लगा हुआ है और हम आ चुके हैं। इसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो चलिए अंदर लेकर चलते हैं आपको और दिखाते हैं। इस फ्लावर एग्जीबिशन को देखने के लिए सबसे पहले आपको आना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU के कैंपस में। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हम BHU के कैंपस के गेट के बाहर हैं अभी, और जैसे ही आप कैंपस में एंट्री करोगे, क्योंकि ये कैंपस इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना कंफ्यूजिंग है और सारे भवन यहाँ एक जैसे लगते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा रूट के लिए भी गाइड करूँ। तो BHU के गेट में एंटर करते ही जो सबसे पहला कट आएगा, सबसे पहला चौराहा आएगा, वहाँ से आपको दाहिना यानी कि राइट टर्न लेना है और राइट टर्न लेके स्ट्रेट आप पहुँच जाओगे मालवीय भवन, जहाँ पे ये एग्जीबिशन लगा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं मालवीय हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, जिसे हम मालवीय भवन के नाम से भी जानते हैं, और एंट्री पे ही इन्होंने फ्लावर से बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ था। और आपको मालवीय भवन के सामने ये सारे बोर्ड्स दिख जाएंगे जिसमें इस कार्यक्रम की पूरी डिटेल मेंशन थी कि 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसकी टाइमिंग होगी सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, और इसकी कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है, तो आप फ्री में इस एग्जीबिशन को एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि कैसा है इस बार का BHU का फ्लावर एग्जीबिशन। तो एंटर करते ही सबसे पहले आपको दिखेगा ये ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन, और सामने है मालवीय भवन और इसके दोनों साइड में एग्जीबिशन लगाया गया है। एक ये साइड है और दूसरा ये साइड है, तो दोनों साइड में अलग अलग तरह के एग्जीबिशन लगाए गए हैं, जिसको हम पूरी तरीके से इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप ये देख सकते हो ये है मालवीय भवन, सामने से कुछ ऐसा दिखाई देता है, और इस पूरे BHU कैंपस में आपको मोस्टली बिल्डिंग्स इसी कलर में पेंटेड दिखाई देंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करने की गीता लॉन से। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे गीता लॉन का बोर्ड लगा है और एंट्री को भी बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है, पूरा फूलों से डेकोरेशन हुआ है एंट्री गेट का। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर और दिखाते हैं यहाँ का फ्लावर एग्जीबिशन। तो जैसे ही आप लॉन में एंटर करते हो, आप देख सकते हो कि कितने सारे फ्लावर्स स्टार्टिंग में ही आपको देखने मिल रहे हैं। एक्चुअली में ये सिर्फ फ्लावर्स नहीं बल्कि पूरे प्लांट्स हैं, जिनको मतलब ग्रुप में लगाया गया है, और इतने सारे प्लांट्स को एक साथ लगाया गया है, अलग अलग टाइप के, अलग अलग कलर्स के। तो चलिए एक एक करके इनको एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे फ्लावर प्लांट्स हैं और कितनी वैरायटी देखने को मिल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि गुलदावरी है तो एक ही कलर का गुलदावरी है, मतलब जितने पॉसिबल कलर्स हो सकते हैं वो सारे कलर्स आपको देखने मिल रहे हैं। डहेलिया का सेक्शन अलग है, गुलदावरी का सेक्शन अलग है, और बहुत तरीके से ग्रुपिंग करी गई है इन फ्लावर्स की, बहुत तरीके से सजा के रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि रैंडमली कहीं पे भी रख दिया गया है।
और अगर सच कहूँ तो वैसे तो हम भी अपने गार्डन में विंटर फ्लावर्स लगाते हैं, बहुत सारे विंटर फ्लावर्स के प्लांट्स लगाते हैं, बट एक साथ इतने फूलों को मैंने पहली बार देखा है। मुझे याद है कि राष्ट्रपति भवन में जो हमने देखा था गार्डन, वहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत गार्डन था और वहाँ पे मैंने एक साथ इतने सारे फूलों को देखा था। बट बनारस में ये फर्स्ट टाइम है कि मैं कुछ इस तरह की चीज़ विटनेस कर रही हूँ जहाँ पे मुझे एक साथ इतने सारे फूलों की वैरायटी देखने को मिल रही है। इतनी सारी नर्सरी में जा चुकी हूँ, प्लांट नर्सरी, प्लांट्स लेने के लिए, बट वहाँ पे भी मुझे इतनी वैरायटी नहीं देखने मिली जितनी यहाँ देखने मिल रही है। और ख़ास बात ये थी कि सारे पेड़ों का साइजेस अगर आप नोटिस करोगे तो ऑलमोस्ट आपको सेम साइज़ दिखेगा। एक तरह की इनकी लेयरिंग करी गई है, मतलब जो कटिंग होती है पेड़ों की वो भी एकदम एक तरह का किया गया है। तो इतने अच्छे से इन पेड़ों को मेंटेन करके सजाया गया है ना कि इनकी ब्यूटी और भी ज़्यादा बढ़ जा रही है। ऑफ कोर्स पेड़ों की बहुत केयर करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप ज़रा सा ध्यान नहीं दोगे तो ये पेड़ ख़राब होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। और मैं तो रोज़ ही सुबह अपने पापा को अपने गार्डन के प्लांट्स को केयर करते हुए देखती हूँ। मतलब उनको कभी खुरपी करना होता है, कभी कटिंग करनी होती है, कभी कुछ। तो इतने सारे प्लांट्स, आई कांट इवन इमेजिन कि कितना इसमें लोग लगे होंगे तो टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ ब्लॉसमिंग रेशियो। पूरे पेड़ में गुच्छे जैसे फ्लावर्स लगे हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लॉसम रेशियो काफ़ी अच्छा है इन प्लांट्स का। बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है, अच्छे टाइम पे दवाई दी गई है, कटिंग हुई है, छटाई हुई है, लाइक एवरीथिंग। तो मतलब बहुत क्लासिक लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था हर एक पेड़ यहाँ का। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ये फ्लावर एग्जीबिशन हर साल बीएचयू के मालवीय भवन में लगाया जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती के उपलक्ष्य में। उनकी कर्म भूमि यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को फूलों से सजाया जाता है। ये फूलों का एग्जीबिशन लगाया जाता है और इसकी तैयारियां काफ़ी दिनों पहले ही शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इन फ्लावर्स को, इन प्लांट्स को मेंटेन करने के लिए काफ़ी टाइम जाता है, तो काफ़ी पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और इस बार इस एग्जीबिशन का थीम रखा गया था महाकुंभ। तो जैसे कुंभ मेले में लाखों की भीड़ आपको देखने को मिलती है, वैसे ही यहाँ पे लाखों फ्लावर्स आपको एक जगह पे देखने को मिल रहे थे। इतने खूबसूरत फ्लावर, और मुझे तो सबके नाम भी नहीं पता थे ऑनेस्टली। बहुत सारे फ्लावर्स के नाम पता थे क्योंकि हमें भी गार्डनिंग का शौक है। हमारे पास भी एक छोटा सा गार्डन है जिसको हम बहुत अच्छे से डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं। बट हाँ, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स थे जिनके नाम अभी भी मुझे नहीं पता थे। पर खुशी इस बात की भी थी कि ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैंने कोई फ्लावर पहली बार देखा है। मतलब ऑफ कोर्स कुछ थे उसमें वेरिएंट्स, लाइक डहेलिया के कुछ वेरिएंट्स ऐसे थे जिनको मैंने पहली बार देखा था, बट ऐसा नहीं था कि ये फ्लावर ही मैंने कभी नहीं देखा है। तो थैंक्स टू माय फादर जिन्होंने हमारे गार्डन को हमेशा अपडेटेड रखा है और नए नए प्लांट से हमारे गार्डन को सजाया है कि मुझे भी थोड़ी सी इनके बारे में नॉलेज हो पाई है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही कि जिसको गार्डनिंग में इंटरेस्ट होगा, जिनको इन फ्लावर्स में इंटरेस्ट होगा, उनके लिए ये जगह एक पैराडाइज से कम नहीं होगी। तो फ्लावर सेक्शन एक्सप्लोर करने के बाद हमारी नज़र पड़ी इसी लॉन के दूसरे साइड में, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के डेकोरेटिव प्लांट्स का सेक्शन बनाया गया था, लाइक डेकोरेटिव प्लांट्स का ग्रुप बनाया गया था। और वो भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, क्योंकि ऑफ कोर्स एक साथ इतने सारे प्लांट्स की वैरायटी कहाँ देखने को मिलती है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इस एग्जीबिशन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारे पूरे काशी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है हमारे महादेव। हर हर महादेव। तो आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत तरीके से महादेव की शिवलिंग बनाई गई है फूलों का उपयोग कर, और पूरे फूलों से ही महादेव की शिवलिंग को तैयार किया गया है। तरह तरह के फूल इसमें लगाए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये शिवलिंग। तो आप भी कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।
महादेव का दर्शन करने के बाद एक बार फिर से मैं पहुंच गई और डहलिया फ्लावर्स को एक्सप्लोर करने, क्योंकि ये चारों तरफ बाउंड्री लगाई गई थी फ्लावर्स की, जिसमें एक तरफ गुलदावरी, एक तरफ डहलिया, तो एक तरफ रोजेस, एक तरफ दूसरे डेकोरेटिव फ्लावर्स लगाए गए थे। तो काफ़ी बड़ा एरिया था ये और काफ़ी अच्छे से डेकोरेटेड था, बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज्ड था। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था इस फ्लावर एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करने में। वैसे फ्लावर्स से तो मैं फेमिलियर थी, लेकिन यहाँ पे जो डेकोरेटिव प्लांट्स लगाए गए थे उनमें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स थे जिनको मैंने पहली बार देखा था, क्योंकि मेरी इसमें इतनी स्पेशलिटी नहीं है, मतलब डेकोरेटिव प्लांट्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे मुझे बहुत तरह के, बहुत अलग अलग तरीके के डेकोरेटिव प्लांट्स देखने को मिले, और इवन कुछ तो बिल्कुल आर्टिफिशियल लग रहे थे। लाइक ऐसे प्लांट्स तो मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स देखे हैं और उनका ओरिजिनल वर्जन आज मुझे देखने मिल रहा था। तो आप देख सकते हो कि इधर मैरीगोल्ड का सेक्शन बनाया गया है, लाइक गेंदे के फूल का सेक्शन भी बनाया गया है, क्योंकि ये भी विंटर की शान होती है। तो बहुत अच्छे से सेक्शन डिवाइड किए गए थे, आई मस्ट से। सो ये एरिया भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यहाँ पे डेकोरेटिव प्लांट्स से ही पूरे सर्कल को सजाया गया था। बहुत टाइप के डेकोरेटिव प्लांट्स थे यहाँ पे, और यहाँ पे भी एनिमल्स को का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई थी, और बॉन्साई भी बहुत सारे देखने को मिले, और साथ ही साथ ये हैंगिंग प्लांट्स भी देखने को मिले। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इस पूरे एग्जीबिशन को सजाया गया था। तो ये जो सेक्शन है, यहाँ पे भी कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो मैंने पहली बार देखे थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं इन प्लांट्स के बारे में और जानकारी हासिल करूँ, जो मैं करूँगी आने वाले दिनों में। वैसे तो मैं सोच रही थी कि इन्हें कहीं पे थोड़ा मेंशन भी करना चाहिए था इन फ्लावर्स के बारे में। लाइक जिस तरह मैंने राष्ट्रपति भवन में देखा था कि फ्लावर्स के बारे में पूरे वॉलंटियर्स गाइड कर रहे थे कि इन फ्लावर्स की क्या खासियत है, ये कौन सा गार्डन है। तो यहाँ पे भी मैं ऐसा कुछ मिस कर रही थी। तो अगर वॉलंटियर्स नहीं भी रह सकते तो एटलीस्ट बोर्ड्स वगैरह अगर लगाए गए होते कि ये कौन सा फ्लावर है, उसकी खासियत क्या है, तो और भी ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस होती इन फ्लावर्स के बारे में। ये लॉन तो हमने एक्सप्लोर कर लिया काफ़ी अच्छे से। अब बारी थी दूसरे साइड में जाने की, जहाँ पे क्या होने वाला है ये तो हमें भी नहीं पता था। तो हम पहुँच गए एक बार फिर से सेंटर में, जहाँ पे था मालवीय भवन, और यहीं सेंटर से हमें दूसरे साइड जाना था। तो चलिए आपको लेके चलते हैं दूसरे साइड और देखते हैं कि वहाँ किस तरह की डेकोरेशन हुई है। तो लॉन में एंटर करते ही हमें दिखे ये खूबसूरत से 3 मंडप जो फ्लावर्स से पूरी तरह से डेकोरेटेड थे। ये एकदम एक्चुअल मंडप बनाए गए थे। और दूसरी तरफ हमें दिखे ये स्टॉल्स जहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स, रियल प्लांट्स मिल रहे थे, और कई सारी डेकोरेटिव चीज़ें मिल रही थी जो आप खरीद सकते हो वहाँ स्टॉल से। वैसे तो यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह कुछ ऐसे दिखाई नहीं दे रहे थे एक्सप्लोर करने के लिए, ज़्यादातर स्टॉल्स ही लगी हुई थी। तो मुझे तो लगा कि शायद मे बी यहाँ पे सिर्फ स्टॉल्स का सेक्शन है, बट फिर मेरी नज़र पड़ी यहाँ के दूसरे कॉर्नर पे जहाँ पे कुछ तो भीड़ थी। तो हमने सोचा कि चलिए उस कॉर्नर को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फूल सजाए गए हुए थे, और मतलब कुछ अलग कॉन्सेप्ट के तरीके से इसको सजाया गया था। ये प्लांट्स में नहीं थे, ये एक बॉक्सेस में थे, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे रोजेस के कितने अच्छे कलेक्शन लगाए गए थे। और रोज़ भी आप देख सकते हो कि कितने अलग तरीके से लगाया गया है। लाइक एक अलग टाइप का होल्डर है जिसमें एक सिंगल रोज़ आपको हर होल्डर में देखने मिल रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे। तो चलिए इसको भी एक्सप्लोर करते हैं।
फाइनली पूरा एग्जीबिशन एक्सप्लोर करने के बाद मुझे मेरा फेवरेट फ्लावर मिल ही गया। आई लव रोजेज़, रोज़ इज़ माई फेवरेट फ्लावर। एंड किसको नहीं पसंद होते होंगे रोज़, क्योंकि इसमें इतने वेरिएंट्स होते हैं, इतने कलर्स होते हैं, इतनी वैरायटी होती है, इतनी सारी खुशबू होती है एंड कितने सारे रीज़न होते हैं रोज़ से मोहब्बत करने के। तो आई जस्ट लव रोजेज़। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, सो दैट आपको फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।